बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला मतलब नारा फ्लॉप हो रहा है। मेरे को दुख है इस बात का कि आज मेरी बेटी गई, सबकी बेटी जा सकती है। सभी साथियों को नमस्कार। JCN न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। नरवाना के पास पड़नपुर गांव में जो नहर है, उस नहर से एक मृत अवस्था में लड़की मिलती है और सनसनी फैल जाती है। जी हाँ, नरवाना के पास बड़नपुर गांव और उससे गुजरती हुई जो नहर है, नहर के पास झील के लिए लोहे का वाला पुल जो बना हुआ है, उस पुल के पास से मृत अवस्था में लड़की मिलती है। आखिर कौन है लड़की और कैसे हुआ यह हादसा, आइए नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में उसके परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और जो कुछ भी जानकारी हम दिखा रहे हैं, ये परिवार के लोगों के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्या नाम है था लड़की का और कहाँ बताइए, उसके बारे में पूरी डिटेल बताइए। ये हमारी गुड़िया थी सलोनी जी। अच्छा जी। ये KU के में DMC लेने गई थी के BUM की। अच्छा, हाँ जी। गांव का नाम और सारी गांव का अल्ता से है जी। अच्छा, हाँ जी। कब गई थी जी ये कल गई थी जी। अच्छा। कल उसके बाद फिर ये अपने कहाँ ठहरी थी ये वहाँ? ये कल शाम को नसीम ट्रेन अगरा। निकल गई थी। कौन रहती है वहाँ पर? उसकी मेरी बुआ- सिस्टर है, मेरी सिस्टर है, छोटी- बुआ के पास गई थी। हाँ जी। हाँ। तो उसके पास रुक गई जी। फिर जी। सुबह वो उसके ट्रेन में बिठाने चली गई इसको। इसकी मेरी भांजी बिठा के आई इसको ट्रेन में। किस समय चली वहाँ से? ये 9:30 नॉर्थ बजे ईस्ट पे छोड़ के चली गई थी वो आप इस लड़की। आप बोलो जी। ट्रेन में बैठने का कंफर्म होता है क्या? आप बताओ सारी बातें हों। मेरी भांजी थी, वो इस गुड़िया को पंडारसी स्टेशन पे छोड़ के गई है 9:20 के ऊपर। अच्छा जी। और ट्रेन जो अपने कुरुक्षेत्र से आती है जींद के लिए, उस ट्रेन में आई है ये। और वो ट्रेन कैथल पहुंची है 11 बजे, 11:15 बजे। अच्छा जी। 11:15 बजे का लोकेशन है इसका। उस टाइम कैथल थी ये। और उसमें या उसके बाद कैथल के बाद इसका फ़ोन नहीं मिल रहा था, फ़ोन कट रहा था। कैथल तक बात हुई है, अच्छा जी। उसके बाद इस फ़ोन का हमने कुछ नहीं पता कहाँ क्या नहीं है। और वहाँ पहले जब ट्रेन पहुँच गई, बरसोड़ा भी गए और फिर बरसोड़ा नहीं दिखे तो बस जींद भी चले गए। मेरी 2 भतीजियाँ और 1 भतीजा वो गई थी। तो इसके हादसे का फिर बाकी मतलब ये 2:30 बजे का ये इसका यहाँ कोई ग्रुप में फ़ोटो डाल दिया। फ़ोटो डालने के बाद आया तो इनको पता है कि बर्न पर ऐसे सिपाही है, तो हमने इस करके हम बर्न पर पहुँचे और जब जाके हमने इसको। आपको सूचना किसने दी लड़की के बारे में? फोन पर बैल भी जारी है। हैं? फोन पर बैल भी जारी है। फ़ोन पर जा रही हो तुम, कौन बैल क्यों मार रहे हो उसको? वो बता रहे हैं। आपको सूचना कैसे मिली लड़की की भाई डेड बॉडी? ये पुलिस वाले ने वो डाला जी ग्रुप में फोटो। अच्छा। हाँ जी। तो एक बड़नपुर का लड़का है जो यहाँ ग्रुप D में लगा हुआ है जिम, वही मेरा साड़ा लगा हुआ है। अच्छा। तो उसने देखा नोली है तो भाई मेरी भांजी है। अच्छा। तो उसने मेरे पास भेजा फोन वो फोटो। मेरे सुनील जी आप ये देखना एक बार। तो मैंने देखा मगर ये तो सालू है। फिर इस करके ये पता चला नोली है तो ऐसे ऐसे वहाँ बड़नपुर झील पे मिली है। तो नहर पे। अब आपको क्या अंदेशा लगता है इस बात को लेकर, जैसे ये एकदम से इत्तेफाक से डेड बॉडी मिली है? ये मर्डर का केस लग रहा है जी। हाँ जी। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है और इस क्या मामले? फोन या बैग कुछ मिला इसका? नहीं जी, इसके पास कुछ नहीं मिला जी। अच्छा, आपने डेड बॉडी देखी, कुछ लग रहा है कोई निशान वगैरह कोई ऐसी नहीं, चीज? इसमें शरीर पे कोई भी निशान नहीं है जी ऐसा। इसमें हमें अंदेशा ये लग रहा है जी 11:15 बजे ये कैथल बस स्टैंड के बाद हाँ जी। इसका फ़ोन जैसे हम मिला रहे थे, फ़ोन कोई काट रहा था फ़ोन बार बार। तो वहाँ से हमें शक होता है कि ये मर्डर है। 11:15 बजे के बाद परिवार के वालों से इसका संपर्क टूट चुका था। जब इसकी एक छोटी सिस्टर है, मम्मी है, वो फ़ोन बार बार मिला रही थी क्योंकि ट्रेन 1 घंटा लेट थी किसी इंसिडेंट के कारण। और परिवार वालों को ये चिंता थी कि बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। वो जैसे बार बार फ़ोन कर रही थी। 11:15 बजे की ट्रेन की लोकेशन कैथल की है और कैथल वो जब ट्रेन थी उसके बाद फ़ोन मिलना ही बंद हो गया। तो हमें तो उस समय पता लगा जब गांव बड़नपुर के लोगों ने इस डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया था। तो इसके बीच का जो भी हादसा है, परिवार वालों के और समाज के अन्य जो संगठन पहुंचे हैं, हमारा सबका अंदेशा ये है कि ये मर्डर है। जैसा कि लास्ट लोकेशन इसकी चमेला कॉलोनी की बताई जा रही है। जी जी। वो टावर की लोकेशन आई होगी
इसके बारे में ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। परिवार वालों की और सभी की हमारी ये मांग है कि जो भी पर्चा दर्ज करके मर्डर का इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। पुलिस क्या कह रही है फिलहाल? फिलहाल अभी 2 बजे से पुलिस वहाँ पहुंची हुई है। हम यहाँ तकरीबन 8 बज चुके हैं, 8 सवा 8 हो चुके हैं। अभी तक परिवार की संतुष्टि नहीं हो पाई। कारण है उसके पीछे मतलब बड़ी स्लो कर रहे हैं। लड़की का फ़ोन नंबर हमने दे रखा है। लड़की का फ़ोन अभी वो एक उसकी इन्वेस्टिगेशन करके CDR निकाली जा सकती थी, जांच की जा सकती है, लेकिन हमारे पास अभी तक पुलिस की तरफ से मोबाइल नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। घंटी जारी है, घंटी घंटी जारी है, मोबाइल नहीं अभी मिला भी हुआ घंटी जारी है। हाँ। यानी कि अगर लड़की के पास मोबाइल होता तो वो लड़की बंद के पाता पास पानी। अपने बैग भी था, हम्म। मोबाइल भी था, वो बॉडी के साथ कोई बैग मिला नहीं हमें। तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? आगामी कार्रवाई तो पुलिस का काम है। परिवार वाले तो बैठे हैं यहाँ पर। बड़ी दुखदायी घटना है, बहुत दुखदायी। तो पोस्टमार्टम करवाओगे अभी? पोस्टमार्टम सुबह होगा। परिवार की पहली बेटी थी जिन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से MA की और B.Com जो भी कर रही थी, वहाँ से वो अपनी DMC लेने के लिए गई है। परिवार में कौन कौन लोग थे इसके? जैसे लड़की के घर में कौन कौन है? मम्मी 3 पापा बहनें, अच्छा, एक बेटा और मियाँ बीबी। यानी अच्छा, कि ये बड़ी इसका थी एक भाई। लड़की? हाँ, हाँ, सारे बड़ी बड़े लड़की। इससे छोटी अपने रणबीर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। मैं पढ़ने में वो थी जब डिग्री। आपको किसी पे शक हो जी? नहीं, शक सुख किसी का ना, हमारा ऐसा मतलब था ही नहीं, नेचर ही नहीं था लड़की का उस टाइप का। तो ऐसी होती तो कल चली जाती। बिल्कुल। अपनी बुआ का क्यों जाती है? और फोन क्यों करती है? मैं आ रही हूँ। हाँ, बातचीत हो ये कैथल तक तो। चलो, आपको ये अंदेशा लग रहा है कि इसके साथ कोई घटना घटी है? देखो, मैं तो ये कहूँ जी, सरकार भले ही कुछ भी कहो, भैया अब मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला मतलब नारा फलोक हो रहा है। मेरे को दुख है इस बात का कि आज मेरी बेटी गई, सबकी बेटी जा सकती है। इससे बड़ा कोई दुख नहीं हमारे लिए। बस मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हम इसके बारे में। प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं जी। आपके आंसू समझ सकते हैं, क्योंकि एक बेटी खोना, इतनी सालों से मेहनत कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, उसके बावजूद एकदम से खो देना। हमने गर्व था अपनी बेटी के ऊपर बहुत वे ज्यादा। कुछ ना कुछ करेगी, बढ़िया। बिल्कुल, एक होनहार बेटी थी, हमने खो दी थी। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? प्रशासन क्या कह रहे थे? प्रशासन से मांग है हमारी, परिवार को न्याय मिले, समय अनुसार मिले, यही हमारी मांग है। थैंक यू। शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक की ये जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया है। आगे जो भी होता है वो जांच का विषय है। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें JCN News 18।